स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको एक हैरान कर देने वाली खबर श्रावस्ती ज़िले से बताते हैं। श्रावस्ती के भिनगा बहराइच मार्ग पर भकला घाट जो है, झुंझुनिया घाट, वहाँ से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ पर रात से ही एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और इसमें एक मोबाइल रखा हुआ था। जब आसपास के लोगों ने लावारिस मोटरसाइकिल को देखा और मोबाइल को देखा तो तत्काल इसकी सूचना श्रावस्ती पुलिस को दी गई। डायल 112 की पुलिस को पहले दी गई। उसके बाद जब डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। भंगा चौकी यहाँ से नज़दीक पड़ता है, तो भंगा चौकी की पुलिस जब पहुँची है, जाँच पड़ताल की गई है, नंबर से डिटेल निकाला गया है कि आखिरकार ये मोटरसाइकिल किसकी है। तो पता चला कि ये मोटरसाइकिल थोड़ी दूर पे एक गांव पड़ता है जो भिनगा कोतवाली अंतर्गत आता है, जिसका नाम है इटवरिया। इटवरिया में एक मजरा है अमुआ। तो इटवरिया के अमुआ गांव के निवासी नसीब अली, जिनकी उम्र तकरीबन 30-35 साल बताई जाती है, इनके पिता का नाम आजम है, तो इनकी मोटरसाइकिल होना पाया गया है। इसके बाद में जब श्रावस्ती की पुलिस उनके घर पहुंची और इनसे पूछताछ करने लगी तो बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया। दरअसल ये लड़का, जिसका नाम नसीब अली है, ये एक शादीशुदा लड़का है और परिवार में जो है इनके कलह हुआ था, परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, ऐसा सूचना मिला है। पत्नी से कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद में ये लड़का कल मोटरसाइकिल लेकर के गुस्से में निकला और उसके बाद में मोटरसाइकिल इस वक्त झुंझुनिया घाट के ऊपर खड़ी हुई मिली है, जिससे कहीं ना कहीं 90% लोगों का ये सोचना है कि शायद गुस्से में आकर के लड़के ने राप्ती नदी में छलांग लगा दी है। इसके बाद में श्रावस्ती की पुलिस ने तत्काल जो है पीएससी की टीमों को बुलाया। रबड़ बोर्ड के साथ पीएससी की टीमें यहाँ पर पहुँची हैं और तलाश करवाई जा रही है। एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल को आधार मानकर ये आशंका जताते हुए इस वक्त राप्ती नदी में झुंझुनिया घाट के नीचे नसीब अली की तलाश करवाई जा रही है कि आखिरकार नसीब अली ऐसा तो नहीं कि राप्ती नदी में डूब गया हो, क्योंकि वो अपना मोबाइल छोड़कर गया है, अपना मोटरसाइकिल छोड़कर गया है। इससे पूरे गांव के लोगों को यही लगता है कि वो राप्ती नदी में शायद डूब गया होगा। बहरहाल आपको बता दें कि उनके पूरे परिवार में, घर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। श्रावस्ती की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, साथ में मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और वीडियो में आप देख भी सकते हैं जो पीएससी की रबड़ बोट है, शायद 30वीं वाहिनी बीदल गोंडा वाली ये टीम है जो लगातार हमारे ज़िले में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती रहती है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस रेस्क्यू टीम का, क्योंकि मैंने देखा है 1 साल से लगातार हमारी जो गोंडा की 30वीं बटालियन पीएससी की टीम है वो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाती रहती है। तो यहाँ पर झुंझुनिया घाट के नीचे हम उतर कर पहुँचे हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हैं और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक शक बना हुआ है कि जो नसीब अली है वो इसी राप्ती नदी में शायद कूद गया होगा या गिर गया होगा। जो भी हो, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसके साथ में क्या घटना हुई है। अगर उसके साथ में कोई और भी व्यक्ति रात को आया था तो हो सकता है कोई क्राइम हुआ हो। बहरहाल ये सब सोचना पुलिस का काम है कि नसीब अली राप्ती नदी में डूबा है, नहीं डूबा है, उसके साथ में कोई आपराधिक घटना घटी है, कोई क्राइम हुआ है, नहीं हुआ है, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। बहरहाल पहले जो डाउट हुआ है, पहले जो संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, उसको आधार मान करके पीएससी की रबड़ बोटों को राप्ती नदी में उतारा गया है। लोकल गोताखोरों के द्वारा तलाश करवाई जा रही है। इटवरिया गांव के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा इस वक्त तलाश करवाई जा रही है। अभी इस संबंध में हम कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे और आपको बताएंगे दरअसल ये पूरी घटना है क्या। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर मान लिया जाए कि नसीब अली राप्ती नदी में कूद गया है तो इस वक्त 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अब तक उसकी बॉडी जो है फूल करके बाहर आ जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इनके परिवार के लोग राप्ती नदी के किनारे इस वक्त मौजूद हैं और ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये पुल जो है झुंझुनिया घाट का पुल है। भिनगा से आप बहराइच जाने लगेंगे तो जिसको भकला घाट कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि मूर्तियों का विसर्जन भी यहीं पर होता है। कई बार यहाँ की खबरें हमने आपको दिखाई हैं। इससे पहले भी 1 साल पहले हमने आपको खबरें दिखाई थी कि एक ही दिन में 2 लोग इस भकला घाट के पास से बह गए थे। तो बहरहाल यहाँ पर पुलिस मौजूद है। और दूसरी बात आपको बता दें कि अभी तक मीडिया इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि नसीब अली इसी राप्ती नदी में डूब गया होगा, क्योंकि इसी तरीके की एक घटना हमारे श्रावस्ती ज़िले के मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मधवापुर घाट से सामने आई है, जहां पर आपने देखा कि एक बच्चे की लाश मिली, लेकिन जो उसके साथ में उसके माता पिता थे वो कहीं पर लापता हो गए। तो आज लगभग 1 महीने से अधिक बीत चुका है। मधवापुर घाट वाला जो बीरपुर लोगिया गांव के 2 लोग थे जो प्रेमी और प्रेमिका थे आपस में,
और उनकी गोद में एक बच्चा था। तो उनकी गोद में जो बच्चा था उस बच्चे को उन लोगों ने राप्ती नदी में फेंक दिया और अपना खुद गायब हो गए। पहले तो लगा था पुलिस को कि शायद दोनों लोग डूब गए हैं, लेकिन लगातार 4 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद में भी उन दोनों लोगों का कहीं से कुछ सुराग हाथ नहीं लगा। तो उसी को आधार मान भैया क्या नाम है आपका, थोड़ा तेज बोलिएगा। निजाम अली। निजाम अली। एक मोटरसाइकिल मिली है यहाँ झुंझुनिया घाट पर। हाँ। मोटरसाइकिल की पहचान करी, किसकी मोटरसाइकिल है? तो हमारी ही है। आपकी है? हाँ। अच्छा, क्या हुआ है? मिली थी, दहेज में मिली थी। दहेज में मिली थी। क्या हुआ है? आपका भाई गायब है कल से? हाँ। कैसे क्या हुआ था बताइए। घर पे दो मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ था। फिर वो वहाँ से हम लोग चले गए खेत में। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, वो आके 10 बजे, लगभग 10 बज रहे थे। कितना साल हुआ शादी को? उसके शादी को 12-13 साल हो गए। कितने साल का था? कितने साल का है ये? नसीब अली नाम है? तो ये नसीब अली कितने साल का है? 30 साल का होगा। 30 साल का है। शादी को कितना 10 साल हो गया? हाँ। तो किस वजह से लड़ाई होती थी? क्या कोई वजह? ये हम लोग को नहीं मालूम। अच्छा, इसकी बीवी कहाँ है? घर पे है। यहाँ? हाँ। अच्छा, यहाँ तक आई थी? नहीं आई थी। अच्छा, इनके नसीब अली के पिताजी का क्या नाम है? आजम। तो कब से तलाश करवा रहे हैं कुछ? कल से ही तलाश कर रहे हैं। कल ही आपको पता चल गया था? हाँ। हम लोग को शाम को 3-4-5 बजे टाइम। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, क्या नदी वदी में कूद गया है या कहीं चला गया है? हाँ, अब ये 100 में तो 50% लगता है कूद गया है, 50 लगता है कि भाग गया है। मोबाइल वगैरह मिला? हाँ, मोबाइल मिली, गाड़ी मिली। मुनव्वर अली। थोड़ा जोर से बोलिए। मुनव्वर अली। मुनव्वर अली। एक गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पुल पर, गाड़ी की पहचान करी आपने? गाड़ी किसकी है? ये उसी का है। उसी का? किसका? नसीब का। नसीब अली। अच्छा, क्या लगता है आपको, लड़का कहीं चला गया है या इसमें कूद गया है नदी में? अब भैया सुना जाता है कि डूब गया है। अच्छा। हाँ। क्या नाम है लड़के का? नसीब। उम्र कितनी है? उम्र लगभग 35। और पिता का क्या नाम है? आजम। तो कब से गायब है लड़का? कल से। तो कुछ पता चला काहे गायब है? कि लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा जो कुछ उनके घरे भवा हुआ, लड़ाई झगड़ा तो हमें नहीं जानकारी है। गाड़ी के साथ क्या क्या मिला है? गाड़ी के साथ खाली गाड़ी, मोबाइल। तो ये आपने देखा कि अभी हमने बात किया, ये नसीब अली का भाई है। अभी हमने उससे बात किया और गांव के एक लोग हैं जो उनके रिश्ते में चाचा लगते हैं, उनसे भी हमने बात किया। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं इटवरिया के अमवा गांव में, जहां पर इस वक्त मातम पसरा हुआ है। यहां पर परिवार के लोग काफ़ी संख्या में एकत्रित हो गए हैं और पत्नी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था। वीडियो में आप देख सकते हैं तमाम जो है गांव के लोग यहाँ घर में एकत्रित हो गए हैं। मातम पसर गया है। अभी तक किसी को ये भी नहीं पता है कि नसीब अली राप्ती नदी में है भी या नहीं। उससे पहले ही देखा जा रहा है कि परिवार में मातम पसर गया है। हालांकि ग्रामीणों के साथ साथ परिवार के लोगों ने भी यही बताया है कि पत्नी से कुछ विवाद हुआ था। इनकी जो शादी है लगभग 10 साल पहले हुई थी। 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम शायद महमूदा बताया जाता है। तो कल रात को पत्नी से शायद कोई विवाद हुआ था इनका। उसके बाद में ये मोटरसाइकिल लेकर के घर से बाहर चले गए थे। अमवा गांव के इटवरिया गांव के अमवा मौजा में हम आपको लेकर आए हैं, जहां पर इस वक्त काफ़ी संख्या में नातेदार रिश्तेदार सभी लोग पहुंचने लगे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अब नसीब अली इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद में घर में मातम पसरा हुआ है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या हुआ? आपके पति कहाँ है? हमारे पति सवेरे नहाए धोए के चले घर से। तो हमसे कहा कि खाना खा लो। कहीं खाना ना कहे तू खाना खा लो। हम 1 आधा घंटा में आए थे तब खाना कहीं पे वो तो मैं पैरू उड़ के चले गए घर से। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या माँ जैसे साहब हमरे यहाँ कोई नहीं मार सुनवाई रहा, कोई मार बात नहीं माने। कोनो बात हुई तो कोई ना माने। तो हम अपने माँ का बुलाए तो माँ से अपने कहा कि माँ ऐसा ऐसा हमने किस्ती की गांव में यहाँ है। जैसे बिटिया कहें मैंने राखत रहे तो बिटिया कहीं बिटिया को बुलावा लड़नों को समझावा। 2 जन का समझाओ, कोई नहीं समझा साहब। तो कहा ना कहीं कि हम निकाह कर लेबे। तो हम कहा निकाह ना करो, हमारे 2 बच्चे हैं, हम का करबे। तो साहब वही के मकाना बेर में घर से गायब हो गया। सब कहीं की पुलिस बुलेबे कहना हम फोटो देखबे और उनका बांध के टांग देबे। कब से गायब है? काल सवेरे से चले गया, 11 बजे चले गया। तो क्या कुछ पता चला अभी तक?
साहब अभी कुछ नहीं पता चला। कहाँ ढूंढ रहे हैं? नदी में। नदी में ढूंढ रहे हैं। नदी में किस लिए ढूंढ रहे हैं? किस लिए हम नहीं जानते साहब। वहाँ गए को जाने गाड़ी या मोबाइल वहाँ मिला सर। कहाँ पर? वहाँ झुनझुनिया घाटे पर यहाँ। तो भिंगा वहाँ ससुराल वाले उसके सास वास आई गई। तो कहीं लड़का कहाँ है, हमका कोई आने कहा, हमें सब बताया नहीं जाको। तो वो लड़का कहीं फोन लगा, तो वो लड़का फोन लगाया, तो वो लड़कवा उठा के हम आई था। तो वो लड़का सावा तो यहाँ गाड़ी उठता दिन लड़कवा तो कहीं तय का किया रे, वही मार लड़का हमारे पहुँचा, वही मार से कहीं का किया। तो कहीं कि हम कुछ नहीं किए। तो कहीं ना ये भैया सोच कर जा रहा। तो हमारा लड़का इसे खटियों में तो आ नहीं कुछ लाई बोला रे दादाजी। तो अब क्या हुआ? अब क्या पता है? नदी में तलाश की जा रही, क्या मामला है? मामला यह है साहब कि लड़का सकारे चाय बनाई, चाय उलिर गा, ये लड़का मारिस, लड़का हम बचाएं भाग के रावा। तो इसे हम कहा कि ना मारो ना गरियाओ, जाओ दोसर चाय बना लो, पूत मर जाई तो पूत न पियो। एक समझाए कर ढकेल दिन तो ये कहिस कि हम ना मानब, तोरे पूत नहीं मारी थे, अपने पूत का मारी थे। तो हम कहा तो ले जा उतने बिच्चे में यहाँ लड़का हमारा ना दो चला गा, पंजोन जान खोई दी नायु के बर्दाश्त भत चला गा घर से। हम उठे चली गए धान बटोर। कहाँ चला गया था घर से लड़का? अब घर से नहीं पता, अपने सास ससुर के साथ गवा और सास ससुर का यहाँ बाहर गए तो साथे गया ना बताई। तो नदी में तलाश की जा रही है, क्या मामला है? अब नदी में कोई नहीं के हियर थे साहब, हम तो ना बताई पीबे। टोला पूरा गांव है हमारा। तो बता रहे थे भी कुछ गाड़ी उड़ी खड़ी मिली थी, कहाँ? हाँ हमारी गाड़ी मिली। कहाँ? क्यों नहीं का लड़का? हाँ कहाँ गाड़ी मिली थी? झुनझुनिया घाटे पर मोबाइल मिली, गाड़ी मिली। तो गाड़ी में मोबाइल धरा रहा, मोबाइल तो धरा रहा डिग्गी में। यहाँ डिग्गी पुलिस अपने बूते खोली, मोबाइल निकाली, नंबर देखी, नंबर से फोन लगाए पहुंची सबसे। तो साहब हमने लाग गया तो हम बात की। क्या शंका जताई जा रही है? क्या शंका है? हमें शंका है तो कि हमारे पुत चाहे मार डालेगा चाहे नदी में कूदेगा। नहीं एक जबान बोल जब नदी करारे हम गाड़ी पायन तो शंका तो हमें यह है कि लड़का हमार बूढ़ी का। लोग लापता है, क्या मामला है? अरे अब यही भाग गया सर, कल वही 4 बजे टाइम पर। 4 बजे नहीं रात 10-11 बजे और 4 बजे जान मिला है 5। तो वही गाड़ी घोड़ा नदी पर मिला है पुल पर। तो क्या शंका जताई जा रही है? अब शंका यह दिया था कि बूढ़ गया है। कौन से गांव के रहने वाले थे? कौन? यही जो इटोरिया। उनके मुँह रिश्तेदार भी है तो